पहले आपको हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट सेशंस में हमने ये कुछ फंक्शंस देखे थे, 25 फंक्शंस। ठीक है। जी, उसके साथ साथ हमने होम टैब अपना कंप्लीट कर लिया था। ओके। जी, सो आज के सेशन में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, डेट इज इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब को देखने वाले हैं। इंसर्ट टैब का काम क्या होता है? जो नाम है इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी इंसर्ट करना, बाहर से कुछ भी फाइल एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कराना आपको। मीन्स चाहे पिक्चर हो, चाहे शेप हो, चाहे कोई लिंक आपको डालना है, कमेंट्स ऐड करने हैं आपको, कोई वर्ड आर्ट करना है आपको, सिग्नेचर, चार्ट्स, टेबल, कुछ भी बाहर से अंदर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट हाँ जी, टैब के अंदर आपके पास पहले ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल, और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, दो ऑप्शंस मिलता है। तो पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल हम देखने वाले हैं आपका एडवांस पार्ट में। अभी पहले बेसिक्स ऑफ इंसर्ट टैब देख लेते हैं, पहले बेसिक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। रिकमेंडेड पाइवट टेबल और ये पाइवट टेबल क्या काम करते हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो पाइवट टेबल किस लिए यूज करा जाता है? ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा जो आपके पास होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को समराइज करने के लिए पाइवेट टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पे आप स्लाइसिंग करके अलग अलग रोज कॉलम्स अलग अलग पैरामीटर के बेस पे अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए वैसे। ठीक है। आते हैं टेबल के ऑप्शन पे। तो टेबल का ऑप्शन कैसे काम करता है? वही ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल है, आप हाँ, एक नई टेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डेटा आप एंट्री करिए। डेटा एंट्री के लिए आपने नाम डाला, यहाँ पे हिंदी के इंग्लिश के मार्क्स डाले। यहाँ पे आपने ए बी सी तीन लोगों का डेटा लिया, ऊपर मार्क्स डालने के लिए आपने रेंड बिटवीन फंक्शन का यूज करा। सो रेंड बिटवीन एक फंक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। रेंड हाँ बिटवीन, जी, रेंड बिटवीन फंक्शन क्या काम करता है? रैंडम डेटा आपको करना है तो उसमें आप यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने 10 से 99 के बीच में रैंडम डेटा जनरेट करा, इसको ड्रैग करके आप सभी कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास एक जल्दी डेटा क्रिएट होके आ जाएगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? अब ये हो जाने के बाद सबसे पहले आप इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि ये डेटा में एक इशू आता है कि ये डेटा अगर शीट पे कुछ भी चेंजेस करते हो तो ये डेटा मूव होता है, चेंज होता है, क्योंकि रैंडम डेटा है। तो हुँ, इसको फिक्स करने के लिए हम इस पे जो रेंड बिटवीन फंक्शन है उसको हटाएंगे। कैसे हटता है फंक्शन? होम टैब के ऊपर आपको जाना है। होम टैब पे जाने के बाद आपको इसी डेटा को कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहीं पे, वैल्यूज को सिर्फ। वैल्यूज को पेस्ट करने से क्या होगा कि आपके यहाँ पे फॉर्मूला हटके सिर्फ डेटा डेटा पेस्ट हो जाएगा इन सेल पे। अब फॉर्मूला ही हुँ, नहीं है तो ये वैल्यूज फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है। हाँ, समझ आ गया? हाँ जी, तो हमने ये डेटा सेट बनाया, अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाके हम इसको कन्वर्ट करते हैं टेबल में। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, माय टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब अगर आप अपनी टेबल के ऊपर हेडिंग्स डिफाइन कर रखी है तो टिक कर दो, नहीं कर रखी तो अनटिक करना है। ठीक है। अब हमारे पे तो हेडिंग्स हैं, देखो यहाँ पे चेकआउट करोगे तो नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये हेडिंग्स है। हमारे में हेडिंग है हुँ, तो हमने टिक कर दिया। टिक करने पे जैसे ही ओके करते हुए टेबल फॉर्मेट होके आ जाएगी, मतलब टेबल बन जाएगी। बन गई। हाँ टेबल जी, बन जाने के बाद टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हो, टेबल पे कहीं भी क्लिक करोगे तो टेबल डिजाइन का एक नया टैब ओपन होके आता है। बाहर कहीं क्लिक करोगे तो ये टैब हट जाता है, बाहर किसी भी डेटा पे क्लिक करोगे तो ये टैब नहीं आएगा। टेबल हुँ, के ऊपर क्लिक करते ही ये टेबल डिजाइन का टैब आ जाता है, जिससे आप टेबल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे हुँ, देखते हैं। सो एडिटिंग में सबसे पहले आता है टेबल का, टेबल को आप कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को मैंने नाम दिया डेटा। अब इस टेबल को हम डेटा नाम से कहीं भी सर्च कर सकते हैं। कैसे? इक्वल और डेटा लिखोगे तो ये डेटा वाली आपकी टेबल आ गई। आ गई यहाँ पे टेबल, देखो आ गया डेटा। या तो ये बेनिफिट होता है कि आप डेटा को कहीं और कॉल कर सकते हैं यूजिंग दैट डेटा नेम, क्योंकि हमने टेबल का नाम क्या रख दिया? डेटा। हुँ, अब आता है, मान लो हमने टेबल का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो टेबल रिसाइज टेबल पे जाके आप अपना साइज बता सकते हो कितना बड़ा टेबल को करना है। ओके करती इतने पूरे एरिया में टेबल बन जाएगी। अब आप अपनी डेटा हुँ, एंट्री कर सकते हैं। वापस नॉर्मल करना है तो यहाँ से भी नॉर्मल कर सकते हो आप टेबल का साइज। ठीक है। और ऊपर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, हो गया नॉर्मल।
हाँ जी। नेक्स्ट आता है, ये वही ऑप्शन है समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में समराइज करना क्या काम करता है, इजी काम कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को ठीक से समझ सकते हो, समराइज कर सकते हो यूजिंग पाइवट टेबल। नेक्स्ट आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या काम करेगा, अगर डेटा में कहीं भी डुप्लीकेट्स होंगे, मतलब कहीं भी डेटा के अंदर एक वैल्यू दो बार आ रही होगी, वो आप रिमूव कर सकते हैं। सारे कॉलम से रिमूव करना है या पर्टिकुलर किसी कॉलम से रिमूव करना है तो वो भी बता सकते हैं। मान लो मैं इंग्लिश में कोई डुप्लीकेट आ रहा होगा, उसको रिमूव करना चाहता हूँ, हुँ, इंग्लिश पे टिक करके ओके करता हूँ। अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है, मान लो मैं यहाँ डुप्लीकेट डालता हूँ, मैं यहाँ पे वापस 81 कर दूँ, तो 81 इंग्लिश के अंदर दो बार हो गया। यहाँ टेबल डिजाइन पे जाके रिमूव डुप्लीकेट में अगर मैं यहाँ पे करूँ कि इंग्लिश में से मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करना है, ओके करते डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक डेटा रिमूव हो गया। क्लियर। हुँ, हाँ जी। वापस जाने के लिए आप अपना बैकवर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज क्या काम करेगा, अभी ये टेबल है, ये आपके पास अभी एक टेबल है, टेबल है, ठीक है, टेबल है इसलिए टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये टेबल ना रह के एक नॉर्मल डेटा हो जाए, तो कन्वर्ट टू रेंज पे जैसे ही क्लिक करोगी ये एक नॉर्मल डेटा बन जाएगा। अब इस पे ये टेबल वाले ऑप्शन काम नहीं करेंगे, देखो ये अब एक हुँ, नॉर्मल डेटा है जिस पे बस ये कलर हो रखा है। इस कलर को भी हटा सकते हो यहाँ क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करके। ठीक है, पूरे डेटा पे हुँ, से फॉर्मेट हटाना है तो पूरे को सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेट को। अब ये एक नॉर्मल डेटा है, कैसे, हुँ, हमने इसको टेबल से हटा दिया, अब ये नॉर्मल डेटा है। वापस जाओ, टेबल बनाना है तो वापस आपका जो नॉर्मल जैसे था पहले वैसे ही कर दो। देखो अब ये टेबल है, क्यों, क्योंकि हम पीछे चले गए, अपनी स्टेप्स को रिवर्स कर दिया। क्लियर। जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट स्लाइसर। तो स्लाइसर का ऑप्शन क्या काम करता है, स्लाइस करने का काम करता है, वैल्यू सेलेक्ट करके लाने का काम करता है। इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे ही क्लिक करोगे, जिस कॉलम का भी आपको स्लाइसर क्रिएट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करते हैं, एक स्लाइसर क्रिएट होके आता है आपके पास में। स्लाइसर के अंदर ये आपके पास बेनिफिट आता है कि जिस पे भी क्लिक करते हो सिर्फ उसी का डेटा टेबल के अंदर विजिबल होता है। ठीक है, उसी का आप हुँ, डेटा देख सकते हो जिसके ऊपर आपने सेलेक्ट करा है स्लाइसर के अंदर। ठीक है, दो लोगों का देखना है तो कंट्रोल प्रेस करके नेक्स्ट बंदे का भी देख सकते हो। कंट्रोल के साथ प्रेस करना है आपको, लेफ्ट क्लिक। जी। ठीक है, नॉर्मल करने के लिए यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दो, स्लाइसर नॉर्मल हो जाएगा, मतलब सारा डेटा वापस आ जाएगा। स्लाइसर का भी आप नाम रख सकते हो कि स्लाइसर का क्या नाम रखना है। स्लाइसर पे सेटिंग अप्लाई कर सकते हो कि स्लाइसर का नाम क्या रहेगा। यहाँ पे हेडिंग दिखाई देगी, ए टू जेड में आएगा या जेड टू ए में, या असेंडिंग डिसेंडिंग। इसको स्लाइसर को भी स्लाइसिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग में रेंज कर सकते हैं। स्लाइसर का कलर कैसा रखना है तो वो कलर वगैरह भी दे सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। अब स्लाइसर आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहाँ रखना है तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेबल पे, अपने पे टेबल स्लाइसर को डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा स्लाइसर। हुँ, टेबल डिजाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। तो टेबल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर कहीं वेबसाइट वगैरह पे आपको ये डेटा एक्सपोर्ट करना है, डालना है, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के वहाँ पे एड्रेस डाल के आप इस डेटा को वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, डेटा को वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, टेबल रिफ्रेश कर सकते हो, टेबल में रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब पेज रिफ्रेश हो जाएगा। हुँ, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस में हेडर रो। हेडर रो में ये है आपकी हेडर रो, नेम हिंदी इंग्लिश। मेरे को ये हटानी है रो, अनटिक कर दो, हट जाएगी। टिक करोगे वापस लग जाएगी। नेक्स्ट है, मेरे को चाहिए नीचे टोटल निकल के आया, तो टोटल वाले रो पे जैसे ही टिक करोगे नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल हुँ, हटाना है, हट जाएगा। नेक्स्ट आता है बेंडेड रो। बेंडेड रो का मतलब होता है एक डार्क एक लाइट, एक डार्क जो आ रही है उसको हटाओगे तो नॉर्मल हट जाएगा। लगाना है लगा सकते हैं। हुँ, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। हटाना है, हटा सकते हैं। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। हटाना है, हटा सकते हैं। बेंडेड कॉलम, बेंडेड कॉलम का मतलब एक डार्क एक लाइट एक डार्क, ऐसे कॉलम से आ जाएगा, एक कॉलम डार्क एक कॉलम लाइट आ रहा है। हुँ, जी। बेंडेड कॉलम हटा के अगर रोज को बेंडेड करोगे तो रोज से आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल्टर बटन। फिल्टर बटन क्या काम करता है, ये आपका फिल्टर बटन होता है जहाँ से डायरेक्टली आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। असेंडिंग में लगाना है या डिसेंडिंग में लगाना है, या कलर के बेस हुँ, पे सॉर्ट करना है, तो ये ऑप्शंस आते हैं। या पर्टिकुलरली किसी बंदे का डेटा देखना है तो वो देख सकते हैं। क्लियर। कलर के बेस हुँ, पे हुँ, सॉर्ट करना है तो कस्टम सॉर्ट पे जाके अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो कि इंग्लिश का डेटा कैसे चाहिए। मान लो मैं चाहिए, मेरे को चाहिए
यहाँ पे सबसे पहले कस्टम लिस्ट पे जाते हैं। मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए, पहले 81 कोमा फिर 88 कोमा फिर 81, ऐसे डेटा शॉर्ट हो गया है। ऐड पे क्लिक करके जैसे ही ओके करोगे और यहाँ जाके ओके करोगे, जैसा आपने डाला है वैसे आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर रखा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रखा है। ठीक है, नॉर्मल करोगे तो ये नॉर्मली आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिल्टर का बटन फिल्टर का बटन हटाना है तो अनटिक करने पे फिल्टर का बटन हट जाएगा, वापस लगाना है तो लगा सकते हो, वापस स्टेप्स पे Okay. जाने के लिए वापस जा सकते हैं। क्लियर? Mhm. कोई डाउट? नहीं। ओके, एक मिनट रुकना। सो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है टेबल स्टाइल। तो टेबल स्टाइल में जाके आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो भी स्टाइल में आपको टेबल बनानी है। क्लियर? जी। तो टेबल डिजाइन वाली पूरी टैब क्लियर है आपको? हाँ जी। और ये इंसर्ट टैब में आपका जो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो टेबल वाला ऑप्शन आएगा। टेबल क्रिएट कर लेने के बाद टेबल डिजाइन की टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम्म। क्लियर? जी। एक बार करके देखिए। हेलो पंकज, जी सर। हाँ जी सर। समझ आया?